आम जनता के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। विजन 2024 में खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या विजन है किसी भी पार्टी का अब पूरे प्रदेश को लेकर, देश को लेकर। विजन 2024 हरियाणा के लिए दोगुनी खासियत रखता है क्योंकि हरियाणा में होंगे विधानसभा चुनाव। जिस तरह से लोकसभा चुनावों की तैयारियां देश भर में चल रही हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारियां प्रदेश में चल रही हैं और इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चाओं में हैं। तमाम मुद्दों पर, तमाम राजनीतिक विषयों पर, आम जनता के विषय पर ये चर्चा विजन 2024 में आगे बढ़ेगी। ओवर टू यू नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप अपना वक्त, कीमती वक्त निकालकर खबर अभी तक के इस कार्यक्रम विजन 2024 में तशरीफ लाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, और मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज में नहीं कि उन्होंने बीजेपी में रहते हुए एक ऐसे वक्त में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की जब बहुत ही कम लोग और कुछ ही लोग बीजेपी में हुआ करते थे, और उस वक्त वो बीजेपी के साथ डटे रहे और एक मुकाम पर अपने वक्त में लाने की कोशिश की। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। शर्मा जी, बहुत सारी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आपके हलके को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर। बहुत सारी कोशिश आपने अपने वक्त में अपने हलके के विकास के लिए की और आज भी लगातार आप एक्टिव रहते हैं। ऐसे कौन सी चीजें थी, ऐसे कौन से काम थे जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में जितना विकास रामविलास शर्मा ने किया है उतना कभी किसी ने नहीं किया, और आज आप महेंद्रगढ़ को कहां पर खड़ा देखते हैं? आज महेंद्रगढ़ में किस तरह के काम हो रहे हैं और इस पूरे हलके की अगर बात करें? देखिए नासिर जी, पहले मैं खबरें अभी तक का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने भाई बहनों से रूबरू होने का अवसर दिया। और आज यहाँ बड़े मुखिया मोजिज सभी उपस्थित हैं। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी हैं, पूर्व विधायक भाई राधेश्याम शर्मा उपस्थित हैं, हमारी प्रदेश की टीम मनीष जी मित्तल उपस्थित हैं, प्रदेश में मंत्री हैं। इस जिला परिषद की चेयरमैन डॉक्टर राकेश यहाँ हैं, देवेंद्र यादव यहाँ पर हैं, लीलाराम गुजर, सारा जो जिला परिषद है, हमारी बहन सरला यादव और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिव कुमार जी मेहता पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, महेंद्रगढ़ ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बहन विजय लक्ष्मी खोशा यहाँ पर हैं, सुनीता जांगीड़ यहाँ पर हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के और अनेक दलों के सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। नासिर भाईजान, मैं बहुत बड़भागी आदमी हूँ। मेरा जन्म एक ढाणी में हुआ। मेरे पिताजी 10 एकड़ के किसान पंडित श्री जयराम जी, और मुझे महेंद्रगढ़ की 36 बिरादरी ने 5 बार महेंद्रगढ़ से विधायक बनाया। मेरे चाचा तो साइकिल पर दूध बेचते थे, कभी कभी मैं भी उनका। और आपने जो पूछा है, मेरा कार्यकाल केवल एक कार्यकाल नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की सरकार में 1927 में मंत्री था, और चौधरी देवीलाल जी के साथ में जेल में भी था और उनकी सरकार में भी था। पिता तुल्य मैं उनका आदर करता हूं। 87 में ये जो हमारा अहिरवाल का इलाका है, ये इलाका पानी के बिना सूना है, और यहाँ जो पीने के पानी की योजना थी वो दोहान और कृष्णावती नदी के किनारे पर ट्यूबवेल थे। पहले कैनाल बेस स्कीम नहीं थी। सबसे पहले हिम्मत करके और हमने पाली में वाटर सप्लाई स्कीम बनाई, न्योताना में बनाई, खातोद में बनाई। राव तुलाराम की स्मृति में
नसीबपुर में वाटर सप्लाई स्कीम नहर के ऊपर आधारित बनाई। कृष्णावती की बजाय हमने कुंजपुरा में बनाई। ये जो अहिरवाल का हमारा इलाका है, उस समय रेवाड़ी भी महेंद्रगढ़ जिले में था, तो रेवाड़ी के लिए हमने काराका में, और 1987 का जो मेरा कार्यकाल था, इस जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराने में मुझे बहुत संतोष है। फिर 96 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मैं शिक्षा मंत्री था। महेंद्रगढ़ जो जिला है, भूगोल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, परंतु मुझे इस बात का फक्र है, नांगल चौधरी में गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। कृष्ण नगर में चौधरी बंसीलाल जी को मैं ले गया, और वो थोड़ा गांव से हटकर के वो महाविद्यालय बनाया। तो चौधरी बंसीलाल ने कहा, रामविलास यहाँ छोरी तिसाई मर जाएंगे। तो कर्नल श्रीराम यादव वहां उस प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा नहीं। और आज कृष्ण नगर में जो कॉलेज है, उसकी मुझे लगता है 1500 से ज्यादा भाई बहन वहां पढ़ते हैं। नारनौल में बीएड कॉलेज अलग से बना है, महिला महाविद्यालय अलग से, 3 कॉलेज। अटेली में बाबा खेतानाथ जी की स्मृति में, और वो विद्यालय का उद्घाटन करने गए तो राव नरेंद्र जी भी मेरे साथ थे। और हमारा एक भाईचारा है यहाँ इस जिले में। हमारा जो आंतरिक भाईचारा है वो इतना गजब का है। कांग्रेस, बीजेपी, ये रविंद्र गयो कि खंडवाड़ो, ये मेरा अजीज है, मेरे बड़े भाई चौधरी जयपाल सिंह का बेटा है। ये कितने चले जाए, हमारी तो हमदर्दी यहीं के साथ रहेगी। लेकिन इसी में ये बात फिर यहाँ पर ये तो आती है। मैं एक मिनट नासिर जी, हाँ, क्योंकि मैं कुछ चीजों का चश्मदीद गवाह, और 96 में मैंने 46 स्कूल अपग्रेड किए। ये सोंदरे के लोग बैठे हैं, ये सुबेदार मुनीलाल जी बैठे हैं। एक दिन में स्कूल अपग्रेड करते करते पहले राजावास का किया, फिर बलाना का किया, फिर ढाडोत का किया, और फिर जाटवास करते करते सोंदरे का किया, बेरी का किया, और सोंदरे का, ये पूरी 46 विद्यालय अपग्रेड किए। और महेंद्रगढ़ जिले में कहीं बाबा खेतानाथ जी की स्मृति में, कहीं 9 गवर्नमेंट कॉलेज हमने बनाए। महेंद्रगढ़ में महिला महाविद्यालय अलग से बनाया, और हमारी जो बेटियां हैं, आज 2200 की संख्या महेंद्रगढ़ महाविद्यालय में। बॉयज को, पीजी को सतनाली में हमने स्कूल में कॉलेज प्रारंभ किया शिक्षा के महकमे में। और आज पूरे हरियाणा में यदि 20 बच्चे आईएएस आईपीएस में आते हैं नासिर साहब, तो 10 बच्चे महेंद्रगढ़ के जरूर होते हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, मुकेश जी उस समय थे। ये मेरा 96 का जो कार्यकाल है, और फिर 2014 में 87 में मैंने अपने जिले की प्यास बुझाने की कोशिश की, और उसमें मुझे कामयाबी मिली। 2014 में हमने, क्योंकि मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव मैंने किया था, और मनोहर लाल जी की कृपा से आज जो हमारे जिले में नहरों में जो पानी दिखाई दे रहा है, भेडंटी दोसपुर में अंतिम गांव है, खेड़की इधर अंतिम गांव है, सतनाली का बास अंतिम गांव है। आज सारी नहरों में पानी
इस कार्यकाल में आया। और दोहान नदी 2018 में, दोहान नदी हमारे जिले के लिए, खास करके महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए वो जीवन रेखा है। और 2018 में दोहान नदी का जो रास्ता था और उसमें पानी, ठीक है, चैनल बनाया। राव बहादुर सिंह बैठे हैं यहाँ, इनके खेत लगते हैं वहां सतनाली में। दोहान नदी में जो पानी आया है उससे 50 गांव का वाटर लेवल ऊपर आ गया। ये पहाड़ के साथ साथ जो गांव थे, दूलो ठहीर से लेकर के ढाडोत, सोड़ा, बुडीन, बड़ाचा, जेरपुर, उस्मापुर, राजावास और मांडोला तक किसी सरकार ने, मैंने 96 में कोशिश की थी, पर वो चौधरी बंसीलाल जी का अपना स्वभाव होता था। वो निम्बेड़ा माइनर 30 करोड़ रुपया लगा के आज दूलोट में वाटर टैंक है, आज सोड़ा में पानी की समस्या नहीं है, आज ढाडोत में पानी की समस्या नहीं है। ये जो इलाका है। अब मेरा आपसे सवाल ये था कि एक तो भाईचारा, नासिर जी, जल्दी जी। सब लोग अपनी अपनी बता हाँ। रहे, मेरी टीम बैठी है, मैं कुछ तो बात बताऊं ना, छोटी छोटी बातों का जिक्र नहीं करूं। देखिए नासिर जी, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना तो नहीं जरूरी करना भी चाहिए। हाँ। ये मैंने अपने इलाके की प्यास बुझाने का एक परमानेंट प्रबंध करने का प्रयास किया और मुझे इस बात का संतोष है। लोग कहने लगे ये माधोगढ़ किले पर क्यों जाके खड़ा होता है। माधोगढ़ में मेरा स्कूल हुआ। आज माधोगढ़ के किले को देखने के लिए 300-400 बच्चे आते हैं। राव बहादुर सिंह यदुवंशी के नाम से बहुत बड़ी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। इनके जो श्यामपुरा में बच्चे हैं, संडे को रविवार को बसें भर की। अब यदुवंशी के पास तो मेरा ख्याल 300-400 बसें हैं। बच्चे बहुत बड़ी इलाके में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। इनका दारू का काम मैंने छुड़वाया। मैं सार्वजनिक सभाओं में बोलता था और मेरी बात को इन्होंने माना और पुण्य का काम एजुकेशन फील्ड में राव बहादुर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। तो माधोगढ़ के किले को आज पूरा लोग वहां पर आते हैं, ये हमने बनाया। और ये जो दोहान नदी है, निम्बेड़ा माइनर है, IMT खुडाना 24, 25, 26 मई को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी महेंद्रगढ़ जिले में थे। तीनों दिन उनकी जुबान से IMT खुडाना का जिक्र हुआ। 24 फरवरी 2019 को खुडाना की लोकेशन ऐसी है, पहाड़ में 1000 एकड़ जमीन पंचायत ने दी और उस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू होने वाला है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जो ACS थे उनको आदेश दिए, उन्होंने मेरे साथ बैठक की और IMT खुडाना से एक बहुत बड़ा काम, जो इलाके के बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी। ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर होगा। अब मेरे कुछ सवाल थे आपसे कि बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं, वो आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं थी कि आपका जो व्यवहार है, जो ताल्लुकात हैं, वो हर पार्टी में हैं और हर तरह के लोगों से हैं। और आपने महेंद्रगढ़ के लिए भी काम किए और जब आप मंत्री के रूप में प्रदेश में अलग अलग वक्तों में काम कर रहे थे तो वो प्रदेश में भी देखे। रामविलास जी, वजह क्या रही 2019 में कि रामविलास शर्मा जो लोगों से इतने करीब भी रहते हैं, उनका मिलनसार व्यक्तित्व भी है, काम भी उन्होंने किए, फिर लोगों ने यकीन नहीं किया, या कुछ और ऐसी वजह थी जो आपको अखरती हैं और अब आपने सोचा है कि अब अगला चुनाव जब आएगा तो आप उसमें तैयारी कर रहे हैं और उसमें दूर कर देंगे उन चीज़ों को? देखिए नासिर जी, जनता कभी गलत नहीं होती। 2019 का चुनाव मैं हार गया और मैंने सर झुका के अपनी जनता जनार्दन का फैसला स्वीकार किया।
कुछ न कुछ कमी हमारे में भी रही होगी, परंतु एक बात नासिर मैं आपको बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि भाई एक गरीब घर का बेटा दूध बेचते बेचते ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, 91 में मैं अकेला एमएलए था। ये जो जल की समस्या है ये हमारी पुरानी है। भाई रघु यादव विधायक ने यहाँ 1991 में आंदोलन किया, सील मधुर जी यहाँ एसपी थे, जयवंती शोकन डीसी थी, 2 लोग उसमें शहीद हो गए, सुरेंद्र यादव मंडलाना का, अशोक शर्मा का। मैं उस समय पार्टी अध्यक्ष था, बावड़ में था मैं। मुझे जैसे ही ये समाचार मिला मैं सब छोड़ छाड़ के रघु को अपनी गाड़ी में लेके पीजीआई रोहतक में 3 फ्रैक्चर थे। मैं ये बात पानी की दोहान 25 ने, दोहान 25 में 25 गांव ने, ये डोहर कला है, खटोटी है, ये भाखरी है, ये सारे जो 25 गांव हैं जो दोहान के आसपास हैं, उन्होंने एक चुनाव का बहिष्कार किया। आज सरदार भगवत सिंह मान ये कहते हैं कि साडे कोल एक बूंद पानी नहीं है। बिल्कुल, कितनी बड़ी अन्यायपूर्ण बात वो कहते हैं। मैं उन्होंने कई बार कहा, सरदार भगवत सिंह मान तुसी पुरानी गल्लां छड्डो यार, तुसी चुने हुए मुख्यमंत्री हो। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 2000 की बात है, कुरुक्षेत्र में सभा थी और उसमें सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री थे। उस सभा में हम भी थे और वाजपेयी जी से हम पहले दिन मिल के आए थे। वाजपेयी जी ने बड़े मार्मिक एक अपील की थी कि जो पानी पाकिस्तान में जा सकता है वो दक्षिण हरियाणा के खेतों में क्यों नहीं जा सकता। ये तो एक हठ धर्मिता है, एक वजह थी। हाँ, ये तो एक अन्याय है ना। पंजाब का मुझे मालूम है, मैं 3 बार सेक्रेटरी में बैठा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं कि जो पंजाब का पानी है, झेलम का, चिनाब का, रावी का, ब्यास का, वो पाकिस्तान जा रहा है। पंजाब में कई बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने शिकायत की है कि सरप्लस पानी हमारे इलाके में सेम आ गए। अब मेरे यहाँ अब पानी के आंदोलन के लिए जान दे दी हमने। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी विधानसभा मुहिम से त्याग पत्र दिया। डॉक्टर मंगल सेन जी मेरे नेता ने रोहतक से त्याग आप पत्र। इसको एक बड़ी वजह मानते हैं कि पानी वाला मुद्दा आप पर भारी पड़ गया चुनाव में। अब अभी चर्चा ये भी चल रही है कि क्या लोकसभा की तैयारी। नासिर जी, क्योंकि आजकल एसवाईएल के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको तीसरी बार हमारे पक्ष में फैसला दिया। बिल्कुल, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अकॉर्ड दिया, उसमें 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया। राजीव लोंगोवाल, राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, हरचंद सिंह जी लोंगोवाल शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 24 जुलाई 1985 को एक फैसला हुआ और कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस तो जातिवाद में विश्वास रखती है, बात तो बहादुर सिंह जी भी मानते हैं, परंतु वो जो फैसला हुआ नासिर भाईजान, उस फैसले के विरोध में हरियाणा ने एक आंदोलन किया। चौधरी देवीलाल जी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर मंगल सेन जी वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उसका सेक्रेटरी था। और 87 में फिर चुनाव हुए। 87 में 90 में से 85 सीट हम जीत करके आए। ये जनादेश था हरियाणा की जनता। लेकिन शर्मा जी, इस मसले का मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात ये भी तो जनता जानती है कि एसवाईएल का तो दरअसल हल किसी को करना ही नहीं था, सिर्फ राजनीति करनी थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि हर तरफ कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी, हरियाणा में, पंजाब में भी, हर जगह बीजेपी की सरकार, वहां अकाली दल और बीजेपी, यहाँ हरियाणा में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी, लेकिन हल तब भी नहीं हुआ। नहीं, आपका नासिर जी ठीक है,
श्रीमान वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय पंजाब में हम पार्टनर थे और छोटे पार्टनर थे। आप तो नासिर जी जानते हो छोटे पार्टनर की क्या हैसियत होती है। यहाँ कई व्यापारी मनीष मित्तल बैठा है, राव बहादुर सिंह तो पार्टनर किसी को मिला था ये आप इशारा जेजेपी की तरफ भी कर रहे हैं कुछ? जेजेपी छोटा पार्टनर है अभी सरकार में? नहीं, जेजेपी पार्टनर है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि छोटे पार्टनर की सरकार में ज्यादा इज्जत नहीं होती, तो हरियाणा में जेजेपी की स्थिति कैसी है? नहीं, जेजेपी श्री दुष्यंत चौटाला हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन पार्टनर तो छोटे हैं ना? नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। अच्छा। हम अहिरवाल के लोगों ने नासिर जी हम जब कुआं चलाते थे तो 2 बैलों से कुआं चलता है। अब ये जो टीम है इसमें से किसी ने तापड़ी नहीं बांधी, किसी ने किल्ली नहीं हाकी, किसी ने बारा नहीं लिया, पर ये सब काम मैंने किए हुए। तो उसमें जिसका ठाडा बड़द होता है ना जी, वो जो हल्का बड़द होता है वो दब जाता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है हमारी अहिरवाल की डायलेक्ट में कि के तो मारे सीरी को काम और के भादवा को घाम। तो पार्टनर तो पार्टनर ही होता। एक मुद्दा और इस वक्त आपने बयान में दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था नेता प्रतिपक्ष की, हम ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे हमारी सरकार आने पर। फिर अगले दिन उन्होंने कहा कि हम 4 जातियों के लोगों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आपने कहा कि ब्राह्मण को भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बनाएंगे? ब्राह्मण तो खुद अपने आप में बहुत सक्षम है और इस बार ब्राह्मण समाज की नजर कहीं और पर है, कहीं और है। वो नजर कहां पर है इस बार? नहीं, वो देखिए नासिर जी, हुड्डा साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो तो उनके घर में ही क्लेश हो गया। 10 जनवरी 2019 को कृष्ण मिड्डा जी का फार्म भरवाने की ड्यूटी मुख्यमंत्री जी ने मेरी लगाई थी। तो हुड्डा साहब मिल गए वहां और मेरे मुंह से निकल गया, देखो ना भगवान की कृपा तो हम पर है ही ना कुछ न कुछ। तो मैंने वो हुड्डा जी हाथ मिला रहे थे, मैंने कहा तेरा कांडा हमने काट दिया। हाँ। आपकी खबरें अभी तक ने काफी दिखाया था। कई बार हमारे मुंह से भगवान की कृपा ऐसी होती है। अब वो वहां, अब तो हुड्डा जी वो तो उनके घर में ही कलेश है। और कौन किसको बनाता है नासिर जी? आज गिनती कर रहे हैं, अरे जिन लोगों ने हिंदुस्तान को एक रखा, पहाड़ की चोटी पर केदारनाथ में जो पुरोहित मंत्र बोलता है, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे अमुक नगरे अमुत गोत्र से पुरोहितम राव बहादुर स्थान अनुष्ठान करिए से। और समुद्र के किनारे यही मंत्र वो पुरोहित बोलता है। आज हिंदुस्तान एक है, आज हिंदुस्तान अखंड है। ये कोई न कोई तो इसके पीछे शक्ति है ना। आज हमारे देश का बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सबसे पहले डिक्लेयर करता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आज नासिर भाईजान पूरी दुनिया में मुसलमान भाइयों की सबसे अधिक संख्या हिंदुस्तान में, बिल्कुल सबसे अधिक। पीछे सर्वे हुआ था, आज मुजफ्फराबाद में ये 2 नेशन थ्योरी का जो प्रयोग था, ये नासिर भाईजान सफल नहीं हुआ। अच्छा शर्मा जी, बीजेपी पर यह आरोप क्यों लगता है कि बीजेपी जहां पर धर्म की राजनीति नहीं चल पाती वहां पर जात पात की राजनीति करती है, जैसे हरियाणा में आरोप लगता है, और देश के अलग हिस्सों में धर्म के आधार पर आरोप लगता है, जबकि आपकी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर बीजेपी कितना आगे बढ़ पाई इस चीज से और कितना यकीन दिला पाई लोगों को, कितना दिमाग से निकाल पाई? नासिर भाईजान, कुछ लोगों को वहम हो जाता है, कुछ लोग उनके दिमाग से फितूर उतरता ही नहीं।
भाई देश जाए भाड़ में, ये देश टूट जाए। आज हमारा ये भैया राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसके साथ हैं। इसको एक दक्षिण की बेटी गाइड करती है और उसने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पारस की मणि है, इसके तुम पार्लियामेंट में पांव छू लो। अब पांव छूना संस्कार में नहीं है। और वो गले मिल गए, अपने एमपीओ की तरफ आंख मार दी कि नाटक कैसा रहा। ये आपके जो कैमरे हैं उन्होंने सब निकल लिया। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं तो भारत जोड़ रहा हूं, मैं भारत जोड़ने निकला हूं, बीजेपी देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है। अरे नहीं जुड़ा ना नासिर भाई, हमारी सब हमदर्दी है। उन्होंने यात्रा शुरू की। उस बेटी ने कहा कि बीजेपी के लोग यात्रा बहुत करते हैं। श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर के लाल चौक में झंडा लहराया था। नासिर भाईजान, कुछ लोग हिंदुस्तान को गूगल से पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं। हम सब गांव के लोग जानते हैं, बहू तो लोग उसको मानते हैं जो ससुराल में रहे, सकरात को ससुरे को जगाए, कामड़ उठाए, सासू को उठाए। कभी कभी बार क्योंकि हमारा ऐसा संबंध है, कभी कभी हमको भी कामड़ उठाए। वो अनीता ने हमको उठाया। अच्छा तो किताब से हिंदुस्तान को नहीं पढ़ा जा सकता। शर्मा जी, एक आपका दावा है आपकी पार्टी का और आपका भी कि इस बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा जो आपको लगता है कि 2 और 3 चीजें ऐसी हैं जो हरियाणा और बीजेपी को और मजबूत करें, हमारी सरकार को, और ऐसी कौन सी बातें जो आपके लिए परेशानी, आप बहुत साफ गोई बेबाकी से बोलते हैं, जो बीजेपी के लिए, सरकार के लिए आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकती है? देखिए नासिर भाई, एक तो पूरे देश में हमारा ऐसा नेता है, नरेंद्र भाई मोदी ने 9 साल में, चाहे सड़क हो, हम हरियाणा में आप भी ये 148 भी बन करके तैयार हो रही है, जो महेंद्रगढ़ नारनौल 152 डी पर नासिर भाईजान ट्रक वाला ड्राइवर चलता है, बाएं हाथ में उसके बीड़ी होती है और खिड़की से बाहर लगा के, अरे वाह नरेंद्र मोदी कैसी सड़क बनाई है। एक तो नरेंद्र भाई मोदी का ऐसा गजब का नेतृत्व है। नासिर भाई, आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं इसमें बीच में, आपने तो बहुत करीब से उन्हें देखा भी है, साथ में मिलकर काम भी किया है, जब शायद देश के बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे नरेंद्र मोदी जी को। नासिर भाई, नरेंद्र भाई मोदी के साथ 4.5 साल वो हमारे हरियाणा के प्रभारी थे। उनके साथ एक कमरे में बैठकर काम करने का हमारा सौभाग्य है। एक समय नरेंद्र भाई मोदी से पहले सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। शिकागो में आपके चैनल ने वो फोटो दिखाई है, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री का कोट उतरवा दिया। आज G20 की बैठक में गिनी पबुआ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पांव छूता है। नरेंद्र मोदी, आप वैक्सीन नहीं भेजते तो मेरा देश खत्म हो गया। ये तो शर्मा जी, ये तो हो गई कि दुनिया में एक अलग छवि बन रही है, एक मजबूत छवि बन रही है भारत की। क्या उन्हीं कामों की वजह से हरियाणा में ये मुद्दे रहेंगे? हरियाणा के काम नहीं है कुछ, हरियाणा सरकार के? नासिर भाई, ये खबरें, आपका चैनल इतना लोकप्रिय है, ये फोटो सारा हिंदुस्तान देखता है। कोरोना में ये भाई लोग तो मजाक कर रहे थे। नरेंद्र मोदी कभी अपने वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, बहन नर्सों के लिए ताली बजवा रहे थे, कभी थाली बजवा रहे थे, कभी दीपक जला रहे थे। ये हिंदुस्तानी परंपरा में अब नवदुर्गा का त्योहार है ना, आज माँ कालरात्रि का सप्तम त्योहार है ना, ये नवदुर्गा के रूप में हिंदुस्तान अपनी माँ का, बहन का, बेटी का, भुआ का 9 स्वरूप की पूजा पूरा हिंदुस्तान करता है जी। आज यूक्रेन का, रशिया का 20 महीने से युद्ध चल रहा है जी। इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है जी। कोई आदमी आप जैसे काबिल
पत्रकार भी ये नहीं कह सकते कि इस युद्ध का कारण क्या है। हमारे यहां युद्ध हुए, जानकी जी का हरण हुआ, रावण की लंका को जला के राख कर दिया। हरियाणा की सरकार कैसा काम कर रही है मनोज जी? नासिर साहब, हमारे यहां सबसे बड़ा महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। 18 लाख सैनिकों की शहादत हुई। कुंती ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू चाहे तो महाभारत रुक सकती है। कन्हैया ने कहा कि बुआ मैं दुर्योधन दरबार में तेरे हुक्म से अपमानित होने के लिए फिर जाऊंगा, पर महाभारत तो उसी समय तय हो गया था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ये बहन का बेटी का देश है, ये इतिहास हमारा नासिर साहब। और आने वाले समय में आप देखना 2024 का हो गया मुहूर्त है, नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। मैं बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि वक्त भी अब कम है। हरियाणा में क्या बीजेपी की सरकार आ रही है? बीजेपी और जेजेपी की सरकार आ रही है? हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो हमारा केंद्र तय करता है। अच्छा, और एक बात ये कि ये सुनने में आ रहा है कि इस बार बीजेपी टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा गौरव फिक्र करेगी। पहले भी करती थी, इस बार करेगी। और जो पहले चुनाव हार गए थे, शायद इस बार उनके लिए मुश्किल है चुनाव हासिल करना। आपकी कोशिश क्या है, लोकसभा की या विधानसभा की है? ये देखिए नासिर भाई, मैं बीजेपी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं और हमारा ऐसा गजब का नेतृत्व है जो राजनीतिक विश्लेषकों को समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहा, 5 साल। आज भी देवेंद्र फडणवीस 74 विधायकों का नेता है, पर हमारे नेता ने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और आप उस सरकार में डिप्टी सीएम रहे। आज कामयाब सरकार चल रही है कि नहीं चल रही? कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं नासिर भाई जिससे आदमी का कब बढ़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा ऐसा महान नेता हुआ जिसके कारण कुर्सी का रुतबा बढ़ गया। वी आर ए मिशनरी पार्टी, वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस। अब ये 26-28 घूम रहे हैं ना, 9 साल में नासिर भाईजान आप सब कुछ जानते हैं, ये 28 पार्टियां हो जाती हैं, कभी 26 हो जाती हैं। अखिलेश जी कभी गाली दे देते हैं, कभी ये। पंजाब में आम आदमी की सरकार है ना, सुखविंदर खैरा को गिरफ्तार कर लिया ना कांग्रेस के। ये विसंगतियों का मेल है। ये ना इनके पास कोई एक झंडा है, ना उसमें कोई डंडा है, ना इनका कोई एजेंडा है। सिर्फ 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय इनके पास। एक आखिरी सवाल, हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बीजेपी की स्थिति मजबूत कितनी है आपकी नजर में? ये चुनाव के समय तय करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नासिर बहुत बहुत भाईजान। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी। अपने धीमे लहजे में काफी तेज वार अपने सियासी विरोधियों पर आपने किए हैं, और ये सच है कि अभी सिपाहों के छाले ना देखो, अभी तो सफर की इब्तिदा है यारो। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल शर्मा जी आपका तशरीफ लाने के लिए और इस अहम चर्चा के लिए। और इससे पहले कि आज के इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आज के स्पॉन्सर्स का नाम अनाउंस कर देते हैं हम यहाँ। हमारे आज के नॉलेज पार्टनर हैं महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इनके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स हैं RRCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स, यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल